हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है कर्मों की सजा। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, क्या काम क्यों नहीं करते हो? जीवन भर भीख मांगते रहोगे क्या? कभी कभी गुस्से में उसे ढकेल भी देता था, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आव देखा ना ताव देखा, सीधा उसे पत्थर पर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने मुझे बद्दुआ नहीं दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई भी उसे कुछ नहीं देता तो कोई भीख दे देता, तो कोई उसे लात मारता, कोई उसे जलील करता, गालियां देता। पर भिखारी सिर्फ इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और ये आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया है। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें? वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे मैंने उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया था, कैसे उसे रोटियों के लिए खाली कागज दे दिया था, कैसे उसे हमने जलील किया था, कैसे हम उसे कभी कभी मार कर और ढकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, हमें सब याद है, कैसे मैंने उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता, मैं उसको बस गालियां देती थी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था मैंने। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। मैं नहीं, आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी है। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है, कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बुढ़ी बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वहां भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी वो ईश्वर, वो जादूगर पूरे कर्मों का हिसाब करता है।
दोस्तों, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हो सके तो बस अच्छा करें, वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।